स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत अच्छा टॉपिक संज्ञा। इसके साथ ही हम करेंगे संज्ञा के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। वो सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वस्तु का नाम, भाव का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, हमारे भाव का नाम, जीव का नाम संज्ञा कहलाता है। और इसमें हमने पढ़ा संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं। अब विकारी शब्दों से क्या मतलब है? विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिसमें वचन और कारक की वजह से हम बदलाव देख सकते हैं। वो सभी शब्द विकारी शब्द होते हैं। अब ये सोचो, हमने संज्ञा की परिभाषा अभी हमने की है, सीखी है। हम संज्ञा क्यों सीखते हैं? संज्ञा हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अपनी बात दूसरों को समझानी होती है और दूसरों की बात हमें समझनी होती है। अब सोचो, अगर हम किसी वस्तु का कोई नाम ना हो, हमारे भाव का कोई नाम ना हो, जीवों का कोई नाम ना हो, आपका, हमारा, आपके जो दोस्त हैं उनका कोई नाम ना हो, तो आप बात कैसे करेंगे? कैसे एक दूसरे को अपनी बातें समझाएंगे? जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आपको वो चाहिए, क्या चाहिए नहीं पता, क्या नाम है उसका। तो अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए संज्ञा बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास चारों ओर देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका नाम आप संज्ञा में जोड़ सकते हैं। संसार की जो भी रचनाएं हैं, अभी हम देखेंगे आगे, संसार की जो भी रचनाएं हैं, जैसे प्राणी, गुण, धर्म, वस्तु, स्थान आदि, प्रत्येक का हमने कोई ना कोई नाम दिया है। नाम से ही जीव, स्थान, धर्म, क्रिया आदि की पहचान होती है। ठीक है, हम कोई भी चीज़, हम अपनी बात को समझाने के लिए हमको कल वहाँ जाना है, हमको कल उस जगह जाना है, हमको दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, हम अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं दूसरों को। और हिंदी व्याकरण में इन्हीं सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। जितने भी नाम संज्ञा में जिस भी चीज़ों का नाम हम लेते हैं वो सभी संज्ञाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आज हम ये संज्ञा की परिभाषा इतनी बार रिवाइज करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे कि हम सबको अच्छे से याद हो जाए, समझ में भी आ जाए। अब जैसे हम उदाहरण के लिए समझेंगे प्राणियों के नाम, मोर, घड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू। वस्तुओं के नाम यहाँ हम देख सकते हैं, अनार, रेडियो, किताब, संदूक, कुर्सी। स्थानों के नाम, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कुतुब मीनार, भारत, नगर, मेरठ। और हमारे जो भाव होते हैं, भाव मतलब जो हमारी अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, हम उनको छू नहीं सकते, वो सभी चीज़ें हमारे भाव के नाम में आती हैं। जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। वो सारी चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते, आप याद रखेंगे, भाव वो होते हैं जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए और उदाहरण के साथ समझते हैं संज्ञा। अब यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य यहाँ पे दिए हैं, हम सभी उनको पढ़ते हैं और उनमें से संज्ञा शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला है, राम एक बुद्धिमान बालक है। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि क्या संज्ञा हो सकता है। अब पहला वर्ड है इसमें राम। राम तो किसी का नाम है, तो हमने क्या सीखा था संज्ञा में? किसी का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम और कोई भी स्थान का नाम, भाव का नाम, इन सभी को संज्ञा कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे राम और बालक, ये दोनों हुए प्राणी का नाम, ये हमारी हो गई संज्ञा। अब दूसरा,
यह किताब उसकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, किताब, यहाँ पे क्या हुआ, चीज़ों का नाम किताब। पीतल के बर्तन में खाना खाओ, पीतल और बर्तन दोनों यहाँ पर हुए वस्तुओं के नाम। मैं उससे प्रेम करता हूँ, यहाँ पे प्रेम क्या हुआ, हमारा भाव, क्योंकि हम प्रेम को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ये हमारा है भाव। उसके बाद पांचवा, टेबल पर अंगूर का गुच्छा पड़ा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टेबल वस्तुओं का नाम, अंगूर वस्तुओं का नाम, गुच्छा वस्तुओं का नाम। अब राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे राम और श्याम प्राणियों के नाम हैं। उसने सोने की अंगूठी पहन रखी है, सोने की अंगूठी, सोना धातु का नाम, अंगूठी वस्तुओं का नाम, वस्तु का नाम। तो ये दोनों हमारी हो गई संज्ञा। उसके बाद हम आगे देखेंगे जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर, तो हम देख सकते हैं जयपुर हमारी स्थान का नाम है, राजस्थान स्थान का नाम है, तो ये दोनों हो गई हमारी संज्ञाएं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर प्राणी का नाम, भारत देश का नाम, पक्षी प्राणी का नाम, तो ये हमारे क्या हो गए हैं, संज्ञाएं। लास्ट आखिरी देखेंगे, राधा एक सुंदर लड़की है। तो राधा यहाँ पे हो गई प्राणी के नाम, लड़की हो गई यहाँ पे प्राणी का नाम। तो ये क्या है, राधा एक सुंदर लड़की है में राधा और लड़की ये दोनों हो गई हमारी संज्ञाएं। तो अभी हमने देखा, अभी हमने सीखा संज्ञा, और संज्ञा हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, और संज्ञा के कुछ उदाहरणों से हमने संज्ञा शब्द को अलग करना भी सीखा। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार मतलब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये भेद क्या होते हैं, हमने संज्ञा को भेद में क्यों ढाला है, क्यों हमने निकाला है भेदों में। अब देखिए, आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे योगा करते हैं। तो अगर आपकी मैम आती है तो उन सब की अलग अलग पंक्तियाँ बनवा देती है। चलो बास्केटबॉल के बच्चे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, अलग अलग उनका ग्रुप बन जाता है। तो इसी तरीके से हमने संज्ञा में जितने भी हमारे वर्ड्स आते हैं, जितने भी हमारे अक्षर हैं, जो जो भी संज्ञाएं में आती हैं, उन सब को भी हमने अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग समूह में हमने उनको बांट दिया है। तो हमने कितने समूह में बांटा है संज्ञा को, 5 समूह में बांटा है। याद रखेंगे कितने समूह में बांटा है, 5 समूह में बांटा है। उनके नाम हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये हैं क्या, अब इन ग्रुप्स में, इन जो समूहों में हमने इनको बांटा है, इन समूहों में हम कौन सी संज्ञाएं रखेंगे, अभी हम ये आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम इतना याद रखेंगे कि संज्ञा को हमने कितने प्रकार में, कितने समूहों में, संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद है। तो पहला हमने किया है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन से अक्षर, कौन सी संज्ञा आएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति,
वस्तु स्थान के नाम का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अभी हमने देखा संज्ञा की परिभाषा, हमने देखी संज्ञा क्या होती है। संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो, उन्हीं सभी को संज्ञा कहते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान नाम का बोध हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आपकी कक्षा में आपकी मैम आई हैं और किसी एक बच्चे को खड़ा करके बोला है, जैसे मोहन चलो खड़े हो जाओ, आप ये पढ़ना शुरू करो, ये वाली कॉपी खोलो, ये वाली बुक खोलो, आप ये वाला अध्याय पढ़ना स्टार्ट करो। तो मैम ने क्या बोला है, एक बच्चे को बोला है, पूरी क्लास को नहीं बोला। मैम ने पूरी क्लास में से एक बच्चे को अलग करके सिर्फ उसी बच्चे को बोला है, तो वो हो गया हमारा व्यक्ति विशेष। ऐसे ही कल जैसे एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण के साथ समझें कि कल हमें जयपुर जाना है, कल हमें जयपुर जाना है, तो तभी सभी स्थानों में से हमने एक स्थान को अलग करके हम बोल रहे हैं जयपुर। हम बता रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो वो विशेष स्थान बन जाता है जयपुर। तो पूरे समूह में से एक चीज़ को अलग कर देना, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हम कह सकते हैं। पूरे समूह में से किसी एक के बारे में बात करना हम व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, व्यक्ति, जैसे व्यक्तियों के बारे में हम बात करें मोहन, सुरेश, किरण। विशेष के बारे में, स्थान के बारे में बात करें गुजरात, देहरादून, दिल्ली। वस्तु के बारे में बात करें रामायण, सामवेद, गीता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम सभी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमने देखा जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द में किसी जीव वस्तु के समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी विशेष स्थान या विशेष वस्तु के बारे में न बात करके हम सभी के बारे में बात करें। जैसे आपकी कक्षा में मैम आती हैं और बोलती हैं कि बच्चों ये वाली बुक निकालो, तो मैम किसी एक स्टूडेंट के बारे में बात ना करके वो सभी के बारे में बात कर रही है, सभी को बोल रही है। लड़के यहाँ पे आ जाओ, लड़कियाँ यहाँ पे आ जाओ। तो क्लास में, कक्षा में मैम जो बोल रही हैं वो सभी लड़कों और सभी लड़कियों के बारे में बोल रही हैं। भारत में बहुत सारे पर्वत हैं, तो हम सभी पर्वतों के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम किसी एक जाति के बारे में बात करें, जैसे नदी, हम नदी की सभी जातियाँ उसमें आ जाती हैं। पहाड़, हम किसी एक पहाड़ का नाम नहीं बोल रहे हैं, सभी पहाड़ आ जाते हैं। हम लड़का, हम किसी भी एक लड़के का नाम नहीं बोल रहे हैं, उसमें पूरी लड़कों की जाति आ जाती है, उनका पूरा समूह आ जाता है। लड़की, किसी भी लड़की का नाम नहीं बोल रहे हैं, तो वो पूरी लड़की का समूह आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे लड़का, लड़की, किताब, पर्वत, स्कूल आदि। तो ये अभी हमने देखा, अभी यहाँ पे हमने पहला किया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें हमने सीखा किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान, नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जातिवाचक में हमने समझा हम किसी एक चीज़ के बारे में बात ना करके पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। ओके, अब हमारा तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें
उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर पाते, मतलब क्या है कि जिसको हम गिन नहीं सकते। अब इसमें हम उदाहरण देखें तो सोना, चांदी, चावल, तांबा और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पानी, तेल, हम इन सब चीज़ों को गिन नहीं सकते कि कितनी हैं। तो वो सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। हम इसकी परिभाषा फिर से करते हैं। जिस शब्दों में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो सभी चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। उसके बाद हम चौथा करेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी अकेले व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह और समाज का बोध हो, उसे समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं की है, किसी स्थान विशेष के बारे में बात नहीं की है। ऐसे अक्षर जो ग्रुप को दिखाते हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए समझें भीड़। आज बाज़ार में बहुत भीड़ है, तो भीड़ किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकती, एक इंसान से नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, लोगों का एक समूह चाहिए, तो वो होगी हमारी भीड़। ओके, तो और भी हमारे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आर्मी। आर्मी सिर्फ एक सैनिक से नहीं बनती, उसके लिए हमें बहुत सारे सैनिक चाहिए, बहुत सारे सैनिक चाहिए। दूसरा हमारा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में सिर्फ एक बुक नहीं होती, सिर्फ अगर एक बुक किसी भी रूम में होगी, किसी भी कहीं पर भी होगी, तो हम उसको लाइब्रेरी नहीं बोल सकते। लाइब्रेरी का मतलब यही है कि उसमें बहुत सारे पढ़ने के लिए हमारी बुक्स हैं। फिर है हमारा पुलिस। पुलिस हमारा सिर्फ पुलिस क्या होती है, सिर्फ एक पुलिस वाले को देखकर हम क्या बोलते हैं, देखो पुलिस वाला या पुलिस सर आ रहे हैं। पुलिस का मतलब है पूरा पुलिस का ग्रुप। पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होते हैं, और पुलिस का मतलब है पूरा उनका ग्रुप। अब लास्ट में हम देखेंगे एक समूह को बनाने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। समूह किसी कभी भी एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति विशेष से हमारा नहीं बनता। समूह बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। अब हमारा आखिरी में करेंगे हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा हम पहले भी हमने देखा था। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाववाचक वो हमारे भाव जो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा भाववाचक संज्ञा में हमारे गुण, दोष, हमारी दशा, अवस्था आदि का बोध हो, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें हमारे गुण का पता लगे, हमारे दोष का पता लगे और हमारी अवस्था का पता लगे। अवस्था मतलब कि हम अभी कैसे हैं, हमारी अवस्था क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, तो अभी हम कैसे हैं। अब इसके उदाहरण से समझें तो बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। हम बूढ़े इंसान को तो देख सकते हैं, लेकिन हम उसका बुढ़ापा नहीं देख सकते। हर्ष एक भाव या दशा है। हर्ष क्या होता है, खुश होना। हर्ष क्या होता है, खुश होना। जब हम खुश होते हैं तो हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं। मोटापा ये हमारी अवस्था है कि हम मोटे हैं, पतले हैं, ये हमारी क्या है, अवस्था है। रसीला, अब आम क्या है, आम रसीला है, सूखा है। ये आम के बारे में बता रहे हैं कि ये आम सूखा है। अब ये है
हमारा आखिरी में क्या है, गरीबी। अब ये इस व्यक्ति की अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या है, गरीब है। तो क्लास आज हमने संज्ञा का टॉपिक, संज्ञा के भेदों के बारे में हमने बात की। मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा संज्ञा और संज्ञा के भेद। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।